नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का अक्टूबर 2023 के राशिफल में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और आज मेरे द्वारा जो भी आपको बातें बताई जाएंगी वीडियो में उनको ध्यान से सुनना और समझना। ज्योतिष एक प्रॉपर गहराई के साथ में बताया जाने वाला विज्ञान है और ईश्वर और हमारे बीच में कड़ी के रूप में काम भी करता है। गुरु ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति करी, ग्रहों के अनुरूप करी और ग्रहों में ये जो प्लैनेट्स हैं 7 ग्रह और 2 नॉन मेटलाइज राहु केतु, ये सब देव हैं, देवता हैं। ये इनकी देवों के रूप में पूजा होती है। सूर्य भी देव हैं, चंद्र देवता हैं, मंगल देव हैं, बुध देव हैं, ये सब देव हैं। तो इसलिए दोस्तों भगवान के साथ साथ देवताओं की पूजा करने का विशेष प्रावधान बताया गया है। अगर आपके देवी देवता नाराज हों, आपसे रुष्ट हों, तो भी आपके घर में कलह कलेश बढ़ जाती है। बहुत सारे सब एक ही हैं। आप कृष्ण को मानो, आप राम जी को मानो, शिव जी को मानो, आप जिसको मानते हो उनको मानो, पर रूप सबके एक ही हैं। सब आपको आचरण यही सिखाते हैं कि धर्म परायण हो जाएं, धर्म के रास्ते पर चलें, सत्कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं, मानव धर्म का पालन करें, क्योंकि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और जिस भी धर्म में आपने जन्म लिया है उस धर्म के प्रति आपकी निष्ठा और उस धर्म को गहराई से जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ज्योतिष यही हमें सिखाती है। ज्योतिष हमारे को अंधकार से बाहर निकालती है, प्रकाशित करती है हमारे जीवन को। इसलिए ज्योतिष शब्द है कई उत्पत्ति हुई कि ज्योति प्लस ईश मिलकर के ज्योतिष बना। ईश का मतलब स्वामी और ज्योति का मतलब प्रकाश, यानी कि लॉर्ड ऑफ लाइट। एक उम्मीद, एक किरण हमारे को संसार में जोड़े रखी, और ये उम्मीद बड़ी खतरनाक होती है। सही बता रहा हूँ आपको। हमारी उम्मीद पूरी ना हो तो हम दूसरे व्यक्ति से मिनट में, सेकंडों में उससे किनारा कर लेते हैं, और जब तक वो हमारी उम्मीद को पूरी कर रहा होता है उससे बढ़िया और उससे श्रेष्ठ सज्जन कोई नहीं होता होगा। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं। बस आपका आचरण अच्छा हो, आपकी इंटेंशन अच्छी हो, आपके काम की पद्धति अच्छी हो, आप न्याय संगत काम कर रहे हो, सही तरीके से पैसा कमा रहे हो, अच्छा आचरण करके कमा रहे हो, आप बहुत आगे निकल जाओगे। ग्रह भी यही चाहते हैं, इसलिए ग्रहों की चोट पड़ती है, इसलिए ग्रहों का बुरा प्रभाव हमारे को झेलना पड़ता है। क्योंकि इस मनुष्य रूपी जो ये जन्म मिला है ना, इसमें अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही होते हैं, और ये बुरा होगा अच्छा होगा तो ही पहचान हो पाएगी। अक्टूबर राशिफल में सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि सूर्य देव ग्रहों के राजा दिनांक 17 तारीख को नीच के तुला राशि में हो जाएंगे। इनका नीच होना अच्छा नहीं होता। और मंगल ग्रह दिनांक 3 अक्टूबर को तुला में जाएंगे। ये एक आपके लिए खुशखबरी है कि अपने मित्र की राशि के अंदर जा रहे हैं। बुध ग्रह दिनांक 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक एक जबरदस्त कन्या राशि में रहते हुए भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे और 18 तारीख को फिर तुला में चले जाएंगे। अर्थात मंगल की और बुध की तुला राशि के अंदर एक युति रहेगी, और साथ में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री रहेंगे, और शुक्र महाराज दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को सिंह राशि में आ जाएंगे, और शनिदेव तो वक्री चलेंगे ही। इसके अलावा राहु और केतु का महापरिवर्तन होगा। ये परिवर्तन बड़ा प्रभावशाली है, 30 अक्टूबर को होगा 2023 में। मित्रों, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है उसका बड़ा व्यापक प्रभाव इस भूलोक भविष्य के रूप में पड़ता है, क्योंकि अब राहु को पावर कैसी मिलेगी, केतु को कैसी पावर मिलेगी, ये विषय अलग हो जाएगा। और इसको लेकर के आप भूलना मत, मैंने स्पेशल वीडियो सभी 12 राशियों के लिए राहु का मैं केतु का शूट करने जा रहा हूँ, या जब आप वीडियो देखेंगे तो हो चुका भी होगा। तो आप ये आई और एंड स्क्रीन में ज़रूर इसको देखना, आपको मिल जाएगा वीडियो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले जो डिस्प्ले में आपके सामने कुंडली लगी है जिसमें 1 नंबर लिखा है वो है मेष राशि और उसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। जहाँ पे 5 नंबर लिखा है वो है सिंह राशि और उसके स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य, और वो घर है आपकी बुद्धि उन्नति का, आपके अकस्मात धन लाभ का। और जो 1 नंबर लिखा है वो आपके यश मान सम्मान वैभव का घर है। इसका मतलब ये अलग भाव राशियाँ अलग और स्वामी प्रतिनिधित्व इनका अलग अलग ग्रह कर रहे हैं। अब विषय ये उठता है कि जैसा मैं हर महीने की भांति आपको बताता हूँ, आज भी वैसी ही वही लय रहेगी कि सबसे पहले मान सम्मान यश वैभव कैसा रहेगा। इस राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और दिनांक 3 अक्टूबर को तुला राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे, यानी कि जस्ट सामने आ जाएंगे, और एक मंगलिक दोष बनेगा। मंगल केतु के इकट्ठे युति बनेगी। मंगल की छाया केतु है, परंतु मंगल की दृष्टि सप्तम अपनी ही राशि पर रहेगी, मेष के ऊपर। ये अच्छा है। तो मैं धन वगैरह में तो चलो जाऊंगा अभी,
पर पहले बात कर लेता हूं कि मान सम्मान अच्छा रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं महसूस होगी। जहां पर आप लिखा देख रहे हैं 2 नंबर, वो घर है शुक्र का, 2 नंबर राशि वृष होती है इसीलिए, और वो धन का घर है, परिवार का घर है, वाणी का घर है, व्यक्तित्व का घर है, और चेहरे की रूप खूबसूरती का भी घर है। और इस घर के मालिक शुक्र ग्रह दिनांक 1 अक्टूबर को सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि अपनी वृष राशि से चतुर्थ हो जाएंगे। और इनका वैसे तो शत्रु राशि में रहेंगे, पर रहेंगे पैसे के घर पे, क्योंकि 5th हाउस जहाँ पर आप 5 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये भी धन का ही घर होता है, और ये द्वितीयेश होकर के पंचम भाव में रहेंगे, अपनी राशि से केंद्र में आ जाएंगे वृष राशि से। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे, आपके बौद्धिक स्तर को अच्छा करेंगे, आपके व्यक्तित्व को अच्छा करेंगे, आपकी भाषा शैली को अच्छा करेंगे, धन लाभ के जो शुभ अवसर हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। ऐसा आपकी ग्रहों की गति इशारा करते हुए नजर आ रही है। और संतान संबंधी जो कष्ट है वह भी दूर होगा। जहां पर आप 3 नंबर लिखा देख रहे हैं, वो घर है आपका छोटे भाई बहनों का, मित्रगणों का। अब साहस का भी है, पराक्रम का भी है, और इस घर का जो स्वामित्व है वो बुध ग्रह के पास आ जाता है। और बुध जो कि एक बहुत अच्छे और शुभ ग्रह 18 दिनों के लिए कन्या राशि में छठे भाव में रहेंगे। बौद्धिक स्तर अच्छा रहेंगे, संतुलित साहस रहेगा, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, और किसी अपने घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा आपके साथ मान सम्मान को हानि और ठेस पहुंच सकती है। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा, इसलिए मेरी इस बात को गंभीरता से लें, गंभीरता से समझें, ये विशेष फल मैं आपको बता रहा हूँ। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो आ जाता है 4th हाउस। 4th हाउस इज मतलब सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद इत्यादि का, राजनीति का, माँ के सुख का घर होता है। और इस घर के ऊपर ऐसा कोई विशेष पापत्व मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए मैं ये निसंकोच भाव से कह सकता हूँ कि आपके लिए संतुलित ग्रह स्थिति रहेगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है, और सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो इजाफा है वो आपके साथ में होगा। पंचम भाव पर आ जाते हैं, संतान मैंने बताया, संतान संबंधी प्रोग्रेस। पंचम भाव धन का है, मैंने बताया धन संबंधी प्रोग्रेस। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर, और शुक्र का गुरु के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, जिसको बोलते हैं नव पंचम राजयोग। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव जब शुक्र को देखें, धन के घर को देखें, सिंह राशि को देखें, पंचम दृष्टि से देखें, तो ये इसको शुभ ही कैटेगरी में मैं रखूंगा, क्योंकि 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव आपस में बन रहा है। तो जो आपके धन लाभ और उन्नति के लिए, संतान संबंधी कार्यों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और साथ में शेयर बाजार इत्यादि से लाभ प्राप्ति के लिए ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की। हेल्थ के घर में पहले 18 दिनों तक गोचर जो रहेगा वो है बुध ग्रह का, तो पहले 18 दिन ही आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर एलर्जी, स्किन रिलेटेड डिजीज़ आपको दुखी करेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। इसके बाद बात करूँगा दाम्पत्य जीवन की। इस घर का स्वामित्व आ जाता है शुक्र ग्रह के पास। शुक्र तो आपके लिए ठीक है, दिनांक मान के चलिए 1 अक्टूबर से सिंह राशि में आ रहे हैं, इनकी स्थिति ठीक है, बट स्थिति जो खराब होगी वो हो रही है कि इस घर के अंदर जो गोचर होगा वो सूर्य का रहेगा, और सूर्य दिनांक 17 तारीख को नीच के हो जाएंगे। तो सूर्य का नीच होना अच्छा नहीं होता। सूर्य जब नीच होते हैं तो ये पेट को, आँख को, हृदय को, हड्डियों को प्रभावित करते हैं, और ये पंचम के स्वामी होकर के नीच होंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब पूरा महीना ही आपको हेल्थ का ध्यान रखना, और 17 तारीख के बाद आपके निजी जीवन में, दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ 17 अक्टूबर से संबंध खराब हो जाएंगे, ऐसा ग्रह स्थिति बन रही है। और सूर्य के साथ मंगल की युति भी बनेगी 17 अक्टूबर से, ये और ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। 2 आक्रामक, क्रूर और साथ में हिंसक और अग्नि तत्व प्रधान ग्रह जब इकट्ठे होते हैं तो डबल मंगलिक दोष बनेगा, और इसका प्रभाव शरीर पर भी जाएगा। तो 17 अक्टूबर के बाद अननेसेसरी किसी से उलझना नहीं है, दूरी बना के रखनी है, शांति के साथ काम करना है, बेवजह उलझना नहीं है। और दैनिक इनकम में भी कुछ कमी आएगी, तो इसलिए शांत होकर के बस समय को निकालिए। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके भाग्य की। भाग्येश आपकी लगन में बैठा, ये एक प्लस पॉइंट है कि ठीक है, आपकी राशि को सुरक्षित कर रहा है, आपके भाग्य को सुरक्षित कर रहा है। धार्मिक प्रयोजन, आयोजन आपको इस महीने जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नीच के होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी विशेष रुचि भी बढ़ेगी। अगर नौकरी की बात करी जाए तो कर्मेश आपका स्वयं लाभ के घर में बैठा है, नौकरी पर भी ऐसी कोई विशेष बाधा नहीं है, सब कुछ मैनेजेबल है। पर 17 अक्टूबर के बाद में विशेष सावधान आपको रहना है, और 17 से पहले जॉब रिलेटेड कोई विशेष कार्य हो तो वो आप कर सकते हैं। 17 के बाद यहाँ पर एक तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई नजर आ रही है।
दोस्तों ये है मेष राशि का फल। जब सूर्य ग्रह नीच के होंगे 17 अक्टूबर को, तो आप सूर्य के दान करने शुरू कर दीजिएगा। सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए, आप गुड़ का दान करें, आप गेहूं का दान करें, तांबे का दान करें, आप ऐसा कुछ संडे के दिन ज़रूर दान करिएगा। ओम गणेश सूर्याय नमः का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य की नीचता इससे कम होगी। अभी मैं आपके शहर में आ रहा हूँ दिनांक 22 सितंबर को, तो चंडीगढ़ में रहूँगा और 28 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बॉम्बे में रहूँगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अपना खुश रहिए, सुखी रहिए। बहुत बहुत